हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग सीखेंगे, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है, उसमें से मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट में शायद 3 लेक्चर कंप्लीट हुआ है। आज आपका 4th लेक्चर है। पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या है, 4th लेक्चर है। तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लिया जाए व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हिटेड। PCl5 को जब हिट करते हैं क्या होता है, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है और उसका कंडीशंस क्या है, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से किया जाता है और इसका कंडीशंस क्या क्या है, ये देखेंगे। तो कंडीशंस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर PCl5 को जब हीट करेंगे तो क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग कॉपी किताब निकाल लें, कॉपी कलम निकाल लें और बैठ जाएं। तो अभी सबसे पहले बताएंगे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग का जो मुख्य यानी कि मेन कंडीशंस हैं, उसको अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर बताया जाएगा और ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी हम लोग फोकस करेंगे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग पर। तो आपको बता चुके हैं अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हैबर प्रोसेस से किया जाता है। किससे किया जाता है, हैबर प्रोसेस से किया जाता है। उसमें टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, प्रेशर कितना लेना पड़ेगा, कैटालिस्ट क्या होना चाहिए, ये इसका कंडीशंस हो गया। क्या हो गया, कंडीशंस। तो चलिए जल्दी से कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और लिखेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे हम लोग अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग का जो कंडीशंस है वो क्या है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, जल्दी से कॉपी कलम निकालिए, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। यील्ड का मतलब होता है लब्धि, लब्धि का मतलब होता है प्राप्त। ठीक है, तो अमोनिया को प्राप्त करने के लिए या लब्धि बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज का मतलब यहाँ पे होता है अधिकतम, अधिक करने के लिए कौन से परिस्थितियों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अमोनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से होता है। तो ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला देंगे तो आपका अमोनिया बन जाएगा, नहीं, उसके लिए बहुत सारा कंडीशंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वाटर जो बनता है कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक साथ खाली कर देंगे तो बोलिएगा वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके लिए कंडीशंस होता है। तो कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके एक न्यू प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन में, याद रखिएगा। तो मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया की लब्धि बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को समझाइए या वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो इसकी जगह क्या हो सकता है, वर्णन कीजिए या फिर समझाइए। वर्णन कीजिए या समझाइए। क्वेश्चन को समझिए, मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया के लब्धि को बढ़ाने के लिए, अमोनिया की लब्धि यानी कि प्राप्ति को बढ़ाने के लिए किन परिस्थितियों मतलब बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए या फिर समझाइए। तो देखिए सबसे पहली बात है, ये बात जो पहला लाइन है आपको पता है, अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय हैबर प्रोसेस। अमोनिया का उत्पादन जो है आपका हैबर प्रोग्राम के अनुसार होता है। ले कार्टेलियर्स यानी कि लेस आतेलियर को यदि हम माने तो लेस आतेलियर साइंटिस्ट है, उसके बारे में आप लोग यूनिट 2 सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़े थे। तो लेस आतेलियर को माने तो यहाँ पे उनका कहना है कि हाई प्रेशर जो है फेवरेबल होता है अमोनिया के उत्पादन के लिए। हाई प्रेशर जरूरी है। हाई प्रेशर जैसे आपका हाइड्रोजन और आपका जो है नाइट्रोजन मिलाने के बाद उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है अमोनिया के मतलब प्रोडक्शन के लिए। आगे भी पढ़ाएंगे इसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको बताया जाएगा आगे जो 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो अभी ध्यान देंगे आप लोग, क्या ध्यान देना है कि अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हैबर प्रोसेस से होता है और इस प्रोसेस में हाई प्रेशर फेवरेबल होता है। किसके अनुसार, लेस आतेलियर के अनुसार। लेस आतेलियर साइंटिस्ट हुए जिनके अनुसार अमोनिया के प्रोडक्शन में हाई प्रेशर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। याद रखिए क्या होता है, ज्यादा जरूरी होता है। और इसके लिए जो परिस्थितियां है वो निम्नलिखित है। वो क्या क्या है, जैसे टेम्परेचर,
यदि यहाँ पे परिस्थिति कंडीशंस को मेंशन करने बोल रहा है, इसका मतलब है, इसका कंडीशन क्या है? सबसे पहले टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन लेना पड़ेगा। टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन लेना पड़ेगा। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो होता है आपका, प्रेशर जो लेंगे हम लोग 200 एटीएम लेना पड़ेगा। देखिए हमारा जो बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में, ये कितने प्रेशर पे है? 1 एटीएम प्रेशर पे है। कितना एटीएम प्रेशर पे? लेकिन जब अमोनिया को मैन्युफैक्चर किया जाएगा उस समय प्रेशर लगभग 200 एटीएम या 200 गुना 10⁵ पास्कल लिया जाएगा, क्योंकि 1 एटीएम बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो कहने 200 एटीएम बराबर कितना हो जाएगा? 200 गुना 10⁵ पास्कल होता है। उसके बाद कैटालिस्ट लेंगे, तो कैटालिस्ट यहाँ पे लिया जाता है आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यहाँ कैटालिस्ट लेते हैं। उसके बाद एक प्रोमोटर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? प्रोमोटर के रूप में यहाँ पे लिया जाएगा मोलिब्डेनम, MO, मोलिब्डेनम, या फिर आप ले सकते हैं K2O और Al2O3 ले सकते हैं। K2O और K2O Al2O3 ले सकते हैं। तो ये कंडीशंस है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे आपका क्या है? कंडीशंस है। याद रहेगा बच्चे, याद करना बहुत जरूरी है। अब देखिए पढ़िए, यही बात आपको बताए थे। सबसे पहली बात है, ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो आप सबसे पहले बताइएगा कि अमोनिया का उत्पादन हैबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट बोलेंगे कि अमोनिया के उत्पादन के लिए या लब्धि को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा लेना जरूरी होता है, यानी कि हाई प्रेशर फेवरेबल होता है, उच्च दाब अनुकूलित होता है। ये किसके अनुसार? ले सातल्य के अनुसार। तो दूसरा पॉइंट बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू ले सातल्य प्रिंसिपल, हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया को प्राप्त करने के लिए हाई प्रेशर बहुत जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट, और इनके जो मुख्य कंडीशंस हैं उसके बारे में बोला, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मतलब द कंडीशंस फॉर the manufacturing or production of ammonia is first one temperature should be about 700 Kelvin and pressure should be 200 atm or 200 into 10⁵ Pascal, 10⁵ Pascal. Okay, next catalyst should be iron oxide, ferrous oxide, and फोर्थ जो कंडीशन है ये है आपका मतलब प्रोमोटर शुड बी मोलिब्डेनम और K2O एंड Al2O3। दैट्स ऑल। इतना आप लिख लेंगे तो आपको 2 मार्क्स फुल्ली मिल जाएंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान है, याद करते जाइए मेरे साथ, याद करते जाइए। तो बोल रहा है अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय हैबर प्रोसेस। अमोनिया का उत्पादन हैबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। फर्स्ट लाइन, अकॉर्डिंग टू द ली कार्टेलियर प्रिंसिपल, high pressure is favorable condition for yield of ammonia. Other conditions that favor the production of ammonia are as follows. Okay, तो यहाँ बोल रहा है कि ले कार्टेलियर प्रिंसिपल के अनुसार अमोनिया के उत्पादन में उच्च दाब सहायक होता है, अनुकूलित होता है। फेवर का मतलब क्या होता है? मतलब जो कंडीशन को फुलफिल करे। फेवर का मतलब मदद करना, क्या है? या आपके तरफ होना। तो फेवर का मतलब ये सहयोग करता है। फेवरेबल कंडीशन, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। दूसरा और अन्य कंडीशन जो है, जो अमोनिया के उत्पादन के लिए लाभदायक है, सहायक है, अनुकूलित है, वो है टेम्परेचर। आगे क्या है? तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, ले सातल्य सिद्धांत के अनुसार अमोनिया का उत्पादन के लिए उच्च दाब अनुकूलित होता है। अमोनिया के उत्पादन के लिए अन्य अनुकूलित परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित क्या है? पहला टेम्परेचर है, बता चुके हैं 700 केल्विन होता है। प्रेशर लिया जाए 200 एटीएम और 200 गुना 10⁵ पास्कल। कैटालिस्ट आयरन ऑक्साइड लेंगे। प्रमोटर क्या लेंगे? मोलिब्डेनम, MO या K2O एंड Al2। रिएक्शन क्या होता है इसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद ये सब कंडीशन को फॉलो किया जाता है, तब जाके आपको क्या बनता है? अमोनिया बनता है। प्रेशर देखना पड़ता है, कैटालिस्ट, प्रोमोटर, ये सारी चीज। तो ये मैक्सिमाइज करने का ये क्या है? प्रोडक्शन में मैक्सिमाइज करने का क्या है? ये कंडीशन है। ये क्या है? आपके कंडीशन है, ठीक है। तो जल्दी से इसको क्या करें? नोट करें आप लोग, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से नोट करें इसको। चलिए 2 क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। पहला है, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट्स विथ ए सॉल्यूशन ऑफ CO2+।
Cu2 प्लस विलयन के साथ अमोनिया कैसे अभिक्रिया करती है। तो देखिए एक सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, जो होगा आपका उसमें क्या होगा, Cu2 प्लस आयन होगा। क्या होगा, Cu2 प्लस आयन होगा। उसमें अमोनिया को जब मिला देते हैं, देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें Cu2 प्लस आयन का एक सॉल्यूशन है, इसमें यदि में ऐड कर देंगे हम लोग NH3 क्या है आपका, अमोनिया है, तो ये दोनों कंबाइन कर जाता है। ये दोनों क्या करता है, कंबाइन कर देता है, और कंबाइन करके बनाता है आपका CuNH3 का होल 4 और टू माइनस आयन बनाता है ना, A2 प्लस आयन बनाता है। क्या बनाता है, 2 प्लस आयन, ये बना लेता है। इसी को कहते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है टेट्रा एमीन कॉपर 2 आयन। इसको क्या पढ़ा जाता है, टेट्रा एमीन कॉपर 2 आयन, इसको पढ़ा जाता है टेट्रा एमीन कॉपर 2 आयन। इसका कलर जो होता है ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है। तो यही तो याद रखना है। याद क्या रखना है कि अमोनिया, व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ Cu2 प्लस, देन टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन इज फॉर्म्ड। ये 2 यहाँ ऑक्सीडेशन है, 2 क्या है यहाँ पे, कॉपर का ऑक्सीडेशन 2 बताया जा रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन कितना है, 2। तो कहने का मतलब जब अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ होगा, Cu2 प्लस विलयन में होगा, तो ये बनाएगा टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन, यानी कि CuNH3 का होल 4 बड़ी ब्रैकेट लेते हैं 2 प्लस। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। ये 9 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, 9 नंबर में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है, एक ब्लू सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यानी कि टेट्राएमीन एक कंपाउंड प्राप्त होता है, जो कलर क्या होता है, ब्लू होता है, डीप ब्लू होता है। क्या होता है, डीप ब्लू। तो अमोनिया को कहाँ पे मिलाएंगे, Cu2 प्लस आयन के सॉल्यूशन में मिलाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टेट्राएमीन कॉपर 2 मिलेगा, टेट्राएमीन कॉपर 2 मिलेगा, है ना। और इसका कलर जो होगा ब्लू होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि when ammonia is treated with Cu2 plus solution, then deep blue solution is obtained। तो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन प्राप्त होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन प्राप्त होता है, फॉर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन। तो कैसे ब्लू हो जाता है सॉल्यूशन, चूंकि क्या बनता है यहाँ पे, टेट्राएमीन कॉपर आयन बनता है। तो जब अमोनिया की अभिक्रिया Cu2 प्लस के साथ कराई जाती है, तब टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन बनने के कारण गहरा नीला विलयन प्राप्त होता है, और ये है इसका रिएक्शन। ये क्या है, इसका रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पढ़िए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपका, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बॉन्ड एंगल ऑफ pH4 इज हायर देन pH3। यानी कि बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है आपका किसका, pH4 प्लस का, ये ज्यादा होता है किससे, pH3 से। इसका कारण पूछ रहा है, क्यों बॉन्ड एंगल जो होता है pH4 प्लस का किससे ज्यादा होता है, आपका pH3 से होता है, क्यों, क्या कारण है। कारण जानने के लिए देखिए, इसका फिगर जब हम लोग बनाएंगे, फिगर जब इसको बनाएंगे अलग अलग, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि pH4 प्लस का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है pH3 से, क्यों, क्या कारण, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, सेम होता है। समझिए बात को। जैसे आपका pH4 है, एक नंबर में कौन आता है आपका, pH4 प्लस। इसका यदि फिगर बनाया जाए बच्चे, तो आप देख सकते हैं इसका ऐसे होता है, ये हाइड्रोजन,
ये क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे प्लस चार्ज आता है, पी पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये 4 हाइड्रोजन था, ठीक है, इस तरह से लिखे हम। इसका बॉन्ड एंगल देखा जाए, इसका बॉन्ड एंगल को माना गया है 109.5 डिग्री। कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो आपका sp3 होता है, sp3। टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 4। तो s में कितना ऑर्बिटल, 1, तो 1 हो गया s। p में कितना ऑर्बिटल, 3, तो 3 कहाँ जाएगा, p में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल 4 ऑर्बिटल है तो उसमें s का 1 होता है और p का कितना होता है, 3 होता है। तो sp कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री है। इसमें इसका जो चारों ऑर्बिटल्स है, चारों मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, चारों ऑर्बिटल्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में। दूसरा है आपका ph3। तो इसका जब बनाएंगे हम लोग तो इसमें एक लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर। इस टाइप से बनाता है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका बॉन्ड एंगल होता है 93.6 डिग्री। याद रखिएगा इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 93, ठीक से याद रखेंगे इसको, 93.6 डिग्री। 93.6 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है, आप नीचे क्लास में पढ़े हैं मतलब केमिकल बॉन्डिंग में, कि आपका लोन पेयर के बीच ज्यादा रिपल्सन होता है। लोन पेयर इसको बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है, लोन पेयर कहा जाता है। इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। 2, ये जो बिंदी है वो इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2। इस बिंदी को लोन पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर रहे और लोन पेयर रहे, ये दोनों के बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन थोड़ा कम होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन थोड़ा कम होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर यदि 2 बॉन्ड एक साथ है तो उसका रिपल्सन थोड़ा और कम होता है। तो देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड सीधा रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ये मुड़ गया। क्यों मुड़ गया, क्योंकि बॉन्ड और लोन पेयर के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो pH4 में है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इन्वॉल्व है क्या करने में, बॉन्ड बनाने में। सभी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में, लेकिन इसका 2 इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका फ्री है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड के बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा, मतलब रिपल्सन बढ़ जाएगा, दोनों एक साथ रहना नहीं चाहेगा। मतलब ये बॉन्ड सीधा रहता, टी शेप बनाता, लेकिन ये रिपल्सन के कारण ये झुक गया, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो गया, घट गया। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, घट गया। तो रिपल्सन यदि देखा जाए तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, रिपल्सन यदि देखा जाए, आप नीचे क्लास में पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं। लोन पेयर, एलपी का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम होता है बीपी और बीपी में। बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर। तो याद रखिएगा, रिपल्सन जो होता है लोन पेयर के बीच ज्यादा होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच थोड़ा कम होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम होता है रिपल्सन। तो यहाँ पे रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। बॉन्ड एंगल क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। दिख रहा है ना सबको, हाँ। तो याद रखिएगा, रिपल्सन का मतलब विकर्षण होता है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि इसका जो है बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होता है, इसका कम। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखा जाए तो इसका भी sp3 ही आएगा। कितना आएगा, sp3। क्यों, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, और 1 लोन पेयर है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे 4 हो गया। 4 हो गया तो एक देखिए, s ऑर्बिटल में, s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 होता है, तो एक ऑर्बिटल ले लेगा s और 3 कौन ले लेगा, p। तो कितना हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। तो देखिए दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
हाइब्रिडाइजेशन जब सेम होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दिक्कत की, इसमें लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, मतलब लोन पेयर है। तो लोन पेयर इसको बोलेंगे लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। तो ये बॉन्ड एंगल सीधा रहता है, ऐसे रहता तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता, लेकिन सीधा ना होकर ये क्या हो गया, झुक गया। झुकने के कारण इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। अब यही बात को लैंग्वेज में समझाया गया है। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़े थे, चैप्टर नंबर 4 पढ़े थे, कहाँ पे, 11th में। वहाँ पे ये पढ़ाया गया था रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी पढ़े थे हम लोग, है ना, वेस्पर थ्योरी। तो कहने का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम भी पढ़े थे, वीवीटी भी पढ़े थे। तो कहने का मतलब वो सारी चीज यहाँ पे यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि PH4 प्लस और PH3 दोनों का बॉन्ड एंगल में सबसे ज्यादा PH4 प्लस का होता है। इसका कारण है, देखिए सबसे पहले दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, तो बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो P मतलब फॉस्फोरस यानी कि PH4 में P का जो जितने भी ऑर्बिटल है सब बॉन्डेड है, लेकिन PH3 में एक लोन पेयर रह जाता है। एक लोन पेयर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। कितना है, 93.6 डिग्री, और इसका होता है आपका 109 कितना, 5। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये जो फिगर है ये क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका जो होता है पिरामिडल। ये शेप को क्या बोलते हैं, पिरामिडल। शेप भी पूछ सकता है आपको, पिरामिडल, तो याद रहेगा जी। तो PH4 का जो शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है, और PH3 का जो शेप होता है पिरामिडल। पिरामिड मिस्र का जो पिरामिड देखे होंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए, तो बॉन्ड एंगल PH4 इज हायर देन द PH3। वाई, PH4 का आबंध कोण PH3 से अधिक होता है। क्यों, इसका कारण आपको बता दिए यहाँ पे, लोन पेयर के कारण। किसके कारण, कुछ याद नहीं रहे तो याद रखिएगा, PH3 में क्या होता है, लोन पेयर होता है, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। आबंध युग्म और एकाकी युग्म के बीच क्या होता है, रिपल्सन मतलब विकर्षण होता है। देखिए आंसर, इन बोथ PH4 एंड PH3 फॉस्फोरस एटम यानी कि सेंट्रल एटम P इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो बोल रहा है कि बोथ दोनों PH4 तथा PH3 दोनों में फॉस्फोरस परमाणु का संकरण sp3 होता है। यहाँ हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, संकरण sp3 होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका यूनिट 4 में 11 चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह टोटल चीज। फिर क्या है आपका, ऑल द 4 ऑर्बिटल्स ऑफ PH4 इज बॉन्डेड। तो P ऑर्बिटल के जितने भी और 4 ऑर्बिटल्स, चारों क्या है, बॉन्डेड है। चारों बॉन्डेड है मतलब 4 दूना 8 आबंधित है। जबकि वेराइज PH3 हैज 1 लोन पेयर, जबकि PH3 के पास एक लोन पेयर है। इन PH3 द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज हाई। तो बॉन्ड पेयर, यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड जो दिख रहा है इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे LP। LP का मतलब ये हो गया आपका लोन पेयर, और इसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर को BP बोलते हैं, बॉन्ड पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, BP, और इसको क्या बोलते हैं, LP। बात समझिए। तो इन दोनों के बीच, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड झुक जाएगा और बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम हो जाता है। सिंपल फंडा। तो आपको क्या बोले, पूरा कॉन्सेप्चुअल है ये चैप्टर ही। क्या है, पूरा कॉन्सेप्चुअल, मतलब नीचे क्लास जो पढ़े हैं 11th उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। PH4 तथा PH3 दोनों में फास्फोरस परमाणु का संकरण कितना होता है, sp3 होता है, जो बता चुके हैं यहाँ कितना है, sp3 है। PH4 प्लस के सभी चारों कक्षक आबंधित होते हैं। तो PH4 में जितने भी कक्षक है सब आबंधित है, मतलब बॉन्ड बना चुका है। जबकि PH3 में एक एकाकी युग्म होता है। एकाकी युग्म मतलब लोन पेयर। लोन पेयर को क्या पढ़ते हैं, एकाकी युग्म। इसको क्या बोलते हैं, एकाकी युग्म। 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एकाकी युग्म। होने के कारण आबंध युग्म एवं एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण अधिक हो जाता है। ये दोनों के बीच विकर्षण अधिक हो गया, इसलिए PH4 प्लस का आबंध कोण PH3 से अधिक होता है। समझ में आया कुछ। तो इस तरह से आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। तो जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं 11th में, वो लोग हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं ना,
हाइब्रिडेशन पढ़ चुके हैं, वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हैं, वीवीटी पढ़ चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, तो उसको तो यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि वो 11th की बात है, लेकिन उसका यूज यहाँ पे है। हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा, यहाँ से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा एक pH4 प्लस और pH3 का हाइब्रिडेशन दोनों का सेम होता है। कितना होता है? sp3, इसका भी sp3। उसके बाद लेकिन इसका चारों जो है ऑर्बिटल आबंधित है, मतलब बॉन्डेड है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो pH4 का ज्यादा हो जाएगा, pH3 का कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और आपको टॉपिक की जगह क्या लिखवा जा रहा है? क्वेश्चन लिखवा जा रहा है। क्यों? ताकि दोनों काम आपको हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप से क्वेश्चन आपको बना के टॉपिक वाइज लिखवाया जा रहा है। तो अभी क्या चल रहा है? प्री ब्लॉक एलिमेंट का ये चौथा लेक्चर है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्दी, है ना। पढ़ते रहिए आप लोग, और दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। और आज अपना वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।